हेलो ट्रेडर्स। ओके, वॉइस आ रही है सभी लोगों को? हेलो। यस सर, यस सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आपके सामने। राजेश सर, सबसे पहले आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। थैंक यू पवन जी फॉर कंफर्मिंग। तो क्या लग रहा है आपको डॉलर इंडेक्स का? ये एक मैंने एक रेंज ड्रॉ की है, एक मैंने ये एरिया रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये सबसे पहले तो बताओ, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्या बता क्या रहा है? मतलब इतने दिनों से लगभग एक दो तीन चार और पाँच, आज छठा दिन है। तो एक रेंज में ही ऑसिलेट कर रहा है। वेरी गुड। तो उसमें जो भी ब्रेकआउट मिलेगा नीचे से या ऊपर से, तो वहीं पे अच्छी सारी मूवमेंट मिल सकती है हमें। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये वाले कैंडल ने इस लेवल को तोड़ा, ब्रेकआउट किया, तो हम इसको ब्रेकआउट कैंडल मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, अच्छा, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि क्लोजिंग नहीं दिया और इसके नीचे ट्रेड करना भी शुरू नहीं किया। वेरी गुड। दूसरी बात, अगर मान के चलो इस लेवल के नीचे ये सेम कैंडल ऐसे बनाता है, फिर एक सेम कैंडल ऐसे बनाता है, और जो विक बना रहा है वो एक बार नई लो बनाता जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग इसी लाइन के ऊपर दे रहा है। मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, नीचे 100.80 तक का लो लगा दिया इसने, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ऊपर दे रहा है। उस केस के अंदर क्या बोलोगे आप? ब्रेकआउट है या नहीं है, और नहीं है तो क्या करना है, या कुछ करना है या नहीं करना है? नहीं तो फिर भी ब्रेकआउट नहीं मानेंगे हम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों, देखा आपने, दिस इज कॉल्ड द डिसिप्लिन ट्रेडिंग। चाहे प्राइजेस तोड़ के नीचे आ जाएं, लेकिन अगर क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर हो रही है तो उसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो यानी इस लाइन के नीचे अगर बंद हुआ तो ही हम मानेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद ये नीचे, क्योंकि देखो इस लेवल से लेकर और इस लेवल तक कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, बीच में फ्री फॉल है। तो अगर इसके नीचे कैंडल बंद हो गया अच्छा खासा, अच्छा, एक कैंडल होता है कि छोटा सा बंद हो जाता है, और एक कैंडल होता है कि बड़ा वाला ऐसा बंद होता है। तो ये बड़ा वाला क्या बताता है? सेलिंग प्रेशर बताता है। तो अगर ऐसा बंद हो गया तो समझो कि उसका अगर लो कटा तो ये नीचे आपका 100.40 तक गिर सकता है। ठीक है, तो नीचे 100.40 तक गिर सकता है। अब इसमें रिवर्सल कब आएगा? इसमें ऊपर का रिवर्सल तभी आएगा जब ये ऊपर की रेंज को तोड़ेगा। जब ये ऊपर की रेंज को तोड़ेगा तभी इसमें तेजी बनेगी। और इसने अगर ऊपर की रेंज को इस बार तोड़ा तो ये बहुत अच्छी, कम से कम 100 से 200 पिप की रैली ऊपर की तरफ हमें दिखनी चाहिए डॉलर इंडेक्स के अंदर। सर ठीक है ना? ऊपर की रेंज कौन सी है? हाँ जी। ऊपर की रेंज थोड़ी बता ये दो मेरे रेंज को। 101.80, 80, ओके। 101.80। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो यहाँ से 200 पिप कम से कम मूवमेंट करेगा ऊपर। उसके पीछे कारण क्या है कि एक तो ये जो रिवर्सल रैली है इसका एक नेकलाइन है, नेकलाइन के ऊपर क्लोज होने के बाद ये नेकलाइन की जो लेंथ है, इस नेकलाइन की लेंथ है यहाँ से 101.80 और 100.35। तो ऑलमोस्ट 150 पिप की रेंज है, तो 150 पिप कम से कम ऊपर जाएगा, कम से कम ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी जब तक इसमें कंफर्मेशन ब्रेकआउट नहीं आएगा, जब तक इस लेवल के नीचे बंद नहीं हो जाता है। इसके नीचे बंद हो गया, उसके कैंडल के लो के नीचे चला गया प्राइस, तो ये डेफिनेटली नीचे गिरेगा। लेकिन अभी चांसेस कम है। बता सकते हो क्यों कम है चांसेस मूवमेंट के? मैं ये नहीं कह रहा नीचे के ऊपर के, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन मेरे को लगता है साइडवेज मूवमेंट रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, क्यों रहना चाहिए साइडवेज मूवमेंट? देखो, अगर आप डेली स्टडी नहीं करोगे, डेली मार्केट के न्यूज़ को नहीं पढ़ोगे, तो आपको इस मार्केट में सक्सेस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, डेली अपडेट्स तो लेने पड़ेंगे मार्केट के आप। एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? राजेश सर, आप ही बता दो। सर जो एफओएमसी का हाई रेट का जो कंफर्मेशन है, वो जब कंफर्म ना हो जाए तब तक कुछ ना वेरी कुछ साइडवे ही वेरी रहेगा। गुड, वेरी गुड। 2 से 3 मई मई के बीच में आपका एफओएमसी रेट डिसीजन है इंटरेस्ट रेट्स का। जब तक इंटरनल किसी ऑपरेटर के पास, किसी बड़े इकोनॉमिस्ट के पास या बैंकर के पास ये कंफर्मेशन नहीं आ जाती कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाएंगे कितना घटाएंगे या नहीं करेंगे, तब तक ये बाजार में मूवमेंट नहीं देगा। जैसे ही 2-4 दिन पहले भी अगर किसी के पास कंफर्मेशन आ जाती है बड़े बिग हाउसेस के पास, तो वो पोजीशन बनाना चालू कर देंगे। और पोजीशन जब बनेगी इसके अंदर तो वो कैंडल्स आपको नजर आ जाएंगी। तो आप समझ जाना कि इसमें पोजीशंस बन रही हैं इसके। क्लियर है? तो ये आपका डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस हो गया। आपका ये वीक आपका डाउन ही रहेगा, मतलब साइडवेज मूवमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं रहेगा।
ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रांग है। अगर 101.80 के ऊपर चला जाता है तो 103.25 मिनिमम ये टारगेट अचीव करके आएगा। क्लियर। और यहाँ पे अगर नीचे बंद कर दिया तो ये इस लेवल को तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ेगा। सर ऊपर कहाँ तक बोला? 103 तक? 103 पर? 3.25। ओके सर। 103.25। ठीक है। अगला आते हैं यूरो यूएसडी का लेवल। यूरो यूएसडी अप ट्रेंड में है। रीजन क्या? देखना, कभी भी अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता हो, या दूसरा एक कहें कि ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो आप, ये एक बड़ा कैंडल है, यानी इसने यहाँ पे जो ये रिवर्सल रैली दी थी वी शेप, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट करने के बाद वापस इसी जोन में आया है। ठीक है ना। आजकल लोग बेवकूफ बना रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के नाम पे, ऑर्डर ब्लॉक के नाम पे। ठीक है ना। जो कि कुछ मतलब मेरे को नहीं समझ में आता। तो ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह मानो आप, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। तो जब तक इस लेवल के नीचे बाजार आपका बंद नहीं होगा, यानी 900 के नीचे आपका यूरो यूएसडी नहीं जाएगा, तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। ये बाइंग जोन में है। और जब भी ऐसे रिवर्सल के बाद अगर प्राइसेस ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट होते हैं, तो मैंने 90% केसेस में देखा है ये प्रीवियस हाई को तोड़ता हुआ नजर आता है। ये प्रीवियस हाई को तोड़ता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 900 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 900 के नीचे अगर कैंडल बंद हो जाता है, उसके लो के नीचे आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका 837 और 800 के आपके टारगेट्स रहेंगे यूरो यूएसडी में मिनिमम, कम से कम। और ये हो सकता है कि ये रैली जो है नीचे की तरफ 750 तक भी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन 800 तक तो आएगा ही आएगा अगर ये 900 के नीचे बंद हो जाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर ये 900 के नीचे बंद हो जाता है, अदरवाइज यहाँ से इसको तेजी मिल सकती है। और यहाँ से ये कहाँ तक जा सकता है? 1050 तो इमीडिएट टारगेट है ही आपका। ये 1.1100 तक ऊपर जा सकता है। क्लियर हो गया यूरो यूएसडी। अब देखना आपको है कि आपको यहाँ पे बाय करना है यूरो, या थोड़ा सा शाम को डिप मारता है तब बाय करना है। वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, आपका अपना रिस्क एपेटाइट है, आपकी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। ठीक है ना। आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ बाय कर लो, क्योंकि यहाँ से मान के चलो अगर ऊपर भगने लगा और आपको मौका नहीं दिया नीचे आने का, तो आपके साथ क्या हो जाएगा? फोमो। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि 20% पोजीशन अभी बना लो, 50-60 पे गिरता है नीचे तब 80% रिमेनिंग पोजीशन तब बना लेना, और वहां से 900 का एसएल डाल के लॉन्ग पोजीशन को ट्रेड कर लेना। क्लियर हो गया राजेश सर? नरेंद्र यस सर? सर। यस सर। अब जीबीपी यूएसडी की भी सेम कहानी। नीचे आया, सेम वी शेप रिवर्सल रैली दी, ब्रेकआउट मिला, ऊपर गया, कैंडल इसी जोन में आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। डॉलर भगेगा, सॉरी यूरो भगेगा, तो डेफिनेटली जीबीपी यूएसडी भी भगेगा, और ये 2550 हो जाएगा, 2600 भी हो सकता है। लेकिन नीचे जब तक आपका 2350 का लेवल होल्ड है, मैं जीबीपी यूएसडी के अंदर स्ट्रॉन्ग खड़ा हूँ। मैं जीबीपी यूएसडी के अंदर मेरी लॉन्ग पोजीशन होल्ड है। 2350 के नीचे अगर ये जाता है, तो ये नीचे आपका डेफिनेटली 2150 तक नीचे गिरेगा। कहाँ तक गिरेगा? 2150 तक। 2150 तक ये डेफिनेटली नीचे गिरेगा। तो इस बात का आपको खासम खास ध्यान रखना है कि 2350 के नीचे ही जीबीपी यूएसडी आपका वीक है, उससे पहले जीबीपी यूएसडी आपका वीक नहीं है। ये ऊपर 2550, 2600 और 2800 तक भी जा सकता है। 2350 के नीचे 2150 आएगा। तो आपको जो भी स्ट्रेटेजी लगानी है, लॉन्ग लगाना है, आपको शॉर्ट लगाना है, तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप प्ले करें, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा। ठीक है। और हैजिंग भी करनी है तो हैजिंग भी इन्हीं लेवल्स की मदद से आप हैजिंग भी कर सकते हैं। यूएसडी कैड आपका बहुत बढ़िया अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर इसका मैं देखूं तो हायर हाई हायर लो है। तो अगर ये 3470 आ जाता है तो मैं यहाँ पर भी स्ट्रांग हूँ। ये 3400 आ जाता है तब भी मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन मैं इस लेवल पे बाइंग करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मैं इस लेवल पे बाइंग करूंगा तो मैं मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3470। इसके नीचे कैंडल बंद होगी तो एग्जिट, नहीं तो अदरवाइज ये मेरे को अच्छा खासा 3650 और 3700 तक ऊपर दे सकता है। लेकिन अगर यूएसडी कैड भी ऊपर जाएगा तो तभी जाएगा जब डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट आएगी। अगर डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट नहीं आई तो ये गिर जाएगा, ये 3470 आ जाएगा, और 3400 भी नीचे आ सकता है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स चलेगा तभी अच्छा खासा मूवमेंट देगा। लेकिन अब एक चीज और देखो आप,
एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बोला है डॉलर इंडेक्स चलेगा तभी है, क्योंकि कुछ ऐसे अनुभव होते हैं मार्केट के अंदर जो कोरिलेशन को समझते हैं कि कोरिलेशन हमने समझ लिया है, और वो उसको पत्थर की लकीर मान लेते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं कि अगर ये चलेगा तो ये पक्का चलेगा, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं है। आप डॉलर ये देखो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आज 5वां दिन है। आप यूएसडी कैड की चाल देख लो और इसको डॉलर इंडेक्स के साथ कंपेयर कर लो, क्या चाल सेम है क्या, है राजीव सर? जी नहीं सर। नहीं ना, तो डॉलर इंडेक्स तो वहीं घूम रहा है, यूएसडी कैट ने अच्छी खासी चाल दे दी 200-300 पिप की, तो ऐसा कैसे? भाई लोग तो क्या कहते हैं, लोग जो आते हैं मार्केट में, भाई यूएसडी कैट का मतलब क्या है, बेस करेंसी यूएसडी, डॉलर चलेगा तब यूएसडी कैट चलना चाहिए, ऐसा बोलते नहीं बोलते? यस सर। तो ये यहाँ पे मेरे को समझा है कोई कि भी क्यों चल रहा है यूएसडी कैट। अब वो उसमें कहानी डालेगा कैनेडियन ऑयल की, ये सब डालेगा कहानी, ठीक है ना, तो अगर ये कहानी वो डाल रहा है तो इसको ये मानना चाहिए कि फिर इसका इम्पैक्ट खाली डॉलर इंडेक्स के साथ नहीं है, इसका इम्पैक्ट फिर ऑयल के साथ भी है, ठीक है ना, इसका इम्पैक्ट कैनेडियन डॉलर के साथ भी है। तो वो रिलेशन के साथ अगर आप चलोगे तो इसकी एनालिसिस डॉलर इंडेक्स के बेसिस पे नहीं रहेगी, कि सिंपल उन सबको आपको इंक्लूड करना पड़ता है इसके अंदर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से तेजी खेलना चाहो खेल सकते हो। 1.3470 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट आपको 1.3650 के आपके टारगेट। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? हेलो। जी सर। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, नींद वींद आ रही है सबको? राजेश सर क्या लग रहा है एनजेडी कैड? राजेश सर वॉइस नहीं आ रही? वत्सल जी? सर आ रही है। आ रही है तो बताओ फिर, भाई सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते? अरे सर सीखना चाहते हैं ना सर। हाँ तो बताओ फिर क्या लग रहा है एनजेडी कैड? मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई बताओ 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 क्या लग रहा है, नहीं तो मैं ही बोल के चला जाऊंगा। ये देखो, ये बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब जिस भी साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया तो ये 8400 और 8450 हो जाएगा, नीचे की साइड ब्रेकआउट आया तो 8250 तो कम से कम है ही, 8200 को भी नीचे तोड़ सकता है। क्लियर है? तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बहुत बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो ब्रेकआउट का वेट करो, इसको अपने लिस्ट में लगा लो, जैसे ही ब्रेकआउट मारेगा आपको ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेना है। ठीक है जी। जीबीपी जेपीवाई बहुत बढ़िया वी शेप रिवर्सल रैली है, डेफिनेटली बाय कर लो। जब तक ये वाला लो नहीं टूटेगा तब तक ये तेजी में है, 168 तक भी जा सकता है, 169 तक भी जा सकता है, 170 तक भी जा सकता है। जब तक आपका ये वाला लेवल नहीं टूटता 165.50 का, तब तक इसमें तेजी है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। बिल्कुल चूको मत, अभी चाहे तो बाय कर लो। इसमें अभी कुछ भी नहीं लग रहा। गोल्ड, गोल्ड आ जाते हैं। गोल्ड का स्ट्रक्चर भी वीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है इसका, लेकिन 1970 का लेवल अभी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। 1970 के नीचे अगर ट्रेड हो गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1950 पे है, और 1950 अगर गोल्ड पे आपको मिल जाता है आज में कल में 2 से 3 दिन के अंदर, तो डेफिनेटली आप बाय करना गोल्ड को। स्टॉप लॉस लगाना 1935 का, और टारगेट आप 1970 तक के ऊपर के टारगेट लेके चल सकते हो गोल्ड के अंदर। लेकिन गोल्ड अगर आपका 1950 आए तो ही बाइंगे, यहाँ पे बाइंग करोगे 1970 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 2002 का टारगेट है आपके, तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड मारो, अभी ले लो बाय। 1970 का एसएल, 2002 का टारगेट, 1970 के नीचे शॉर्ट, पहला टारगेट 1950 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1900, पहला टारगेट 1950 का है, और 1950 पे हम एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं फॉर दी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग पर्पस। थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बड़ा है, तो स्टॉप लॉस छोटा नहीं है, स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा कम से कम। तो 1935 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1970 तक के आपके टारगेट रहेंगे। अब मैं आता हूँ यूएसडी जेपीवाई पे।
यूएसडी जेपीवाई का स्ट्रक्चर मेरे को बहुत बढ़िया स्ट्रांग लग रहा है। ये जो एक ऐसे रैली के वजह ने जो हायर हाई बनाना चालू किया, हायर लो, बहुत बढ़िया। अभी बाइंग कर लो, बहुत शानदार बाइंग है। 1 मिनट रुको जरा, मैं भी बाइंग कर ही लेता हूँ, मेरे को भी बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है इसका। बाकी भगवान भरोसे चलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। राजेश सर, कोई न्यूज़ व्यूज तो नहीं है आज यूएसडी जेपीवाई की? है क्या कोई न्यूज़? नहीं सर। बस ठीक है, तो कर लो बाय इसको फिर। एक मिनट दोस्तों। एक, ठीक है। एक, तो ये बहुत बढ़िया बाइंग लग रहा है मेरे को लग रहा है भगेगा, ये भगना चाहिए। लेकिन हाँ, कई बार सिनेरियो क्या होता है कि स्ट्रक्चर तेज दिखाता है, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है, तो कई बार उससे पहले कहानी पलट जाती है कई बार। तो इसलिए क्वांटिटी उतनी लेना जितना लॉस झेल पाओ। तो यहाँ से तो मेरे को ये स्ट्रक्चर इसका बहुत तेज लग रहा है, और 136 तक जाना चाहिए इसको। नीचे स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल का रहेगा 133.60 50 का। वैसे तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 33.38 का, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है प्रीवियस 33.38 का, ये बेस्ट स्टॉप लॉस है इसका। इसके नीचे अगर बंद हो गया तो कहानी खत्म, नहीं तो ये यहाँ से ऊपर भगेगा तेज। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, ये देखो जैसे ये स्ट्रक्चर तेज आ रहा था आपका, अच्छा खासा भगा दिया, नीचे लाए, ऊपर फिर एक हाई बनाया, फिर देखो ये सपोर्ट लेवल को तोड़ा, तोड़ते तोड़ते नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे फिर प्राइजेस ऊपर। तो कई बार ऐसा सिनेरियो भी बनाता है, तो असली अपने सोच समझ के ट्रेड लेना। मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, मेरे लिए स्ट्रक्चर तेज है। मैंने एसएल 133.38 का डाल दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट मेरा 135 से ऊपर का ही रहेगा, 35-50 से ऊपर का ही रहेगा। ठीक है ना। डेली चार्ट भी देख लो उसका आप। ये देखो डेली चार्ट में भी ये यहाँ पे हैमर बना दिया रिट्रेसमेंट पे इसने, तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए ट्रेड, पिटना नहीं चाहिए। ठीक है। और कोई करेंसी पेयर इसके अलावा, यूएसडी जेपीवाई के अलावा? दूसरा सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, कि ये देखो आरएसआई भी एन पैटर्न बना रहा है, सपोर्ट ले रहा है 50 के उस पे बीच में, चलना चाहिए इसे। सीएचएफ जेपीवाई का बहुत बढ़िया टारगेट, आज मैंने 150.52 पे खरीदा था, 151 का टारगेट दिया था, अचीव हो गया है। ये देखो कितना, 151, 115, 1.39 का हाई लगा दिया, ये तेज है सीएचएफ जेपीवाई, और ये तेजी रहने के आसार हैं आज के टाइम पे इसके। ये देखो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये कौन सा रेजिस्टेंस है इसका, 151.49। ये 10 पिप का गेम और है, अगर 49 के ऊपर बंद हो जाता है तो ये बहुत अच्छा एक, मतलब बहुत जबरदस्त तेजी है सीएचएफ जेपीवाई के अंदर, इसको मंदी मत मानो। या 800-900 पे भग सकता है सर यहाँ से, रिट्रेसमेंट देगा डेफिनेटली, ये 800-900 पे भगने की ताकत रखता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो, पोजिशनल ट्रेड खेलना हो, बड़ा रिस्क लेना हो, तो उसको होल्डिंग पे डाल देना। कम से कम 600-700 पिप तो कहीं नहीं गए आपके, मैं तो 1000 पिप देख रहा हूँ उसके अंदर ऊपर। ठीक है पवन जी। एनी अदर करेंसी पेयर? एनजेडी सीएचएफ। एनजेडी सीएचएफ आपका नीचे गिर सकता है
और 100-150 पिप नीचे गिर सकता है सर ये। 5310 5320 तक नीचे गिर सकता है, जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है पवन जी, इस लेवल को टच करना आ सकता है, क्योंकि इस जोन से और इस जोन के बीच में कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, फ्री फॉल है, तो गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो दोस्तों, अब स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। और आज की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़बरदस्त है, मल्टीपल फीचर्स हैं उसके अंदर, लेकिन हम क्योंकि आप लोगों के लिए फ्री वेबिनार है तो इसमें हम बताएंगे आपको लिमिटेड फीचर्स ही। ठीक है, सर टीओटी का हो गया सर? टीओटी नहीं हो पाया राजी सर, टाइम नहीं मिल पाया, करता हूँ सर उसको भी, ठीक है ना, करते हैं सर उसको भी, करते हैं बैठ के, यार समय नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली। चलो, तो आपको दो इंडिकेटर लगाने हैं आपको। एक लगाना है आपको, इसमें 5 मिनट का चार्ट है, लिखना है जॉन, ये बात क्या गजब गाना है। गाइस प्लीज अपना माइक को म्यूट रखिए, महेश जी। आपको ये वाला लगाना है सर, जॉन एंडरसन स्टैंडर्ड एरर बैंड्स। ओह माय गॉड, बर्तन क्या हो गया। लिख कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। यस सर। अब इसकी सेटिंग में जाना है, और सेटिंग आपको ये रखनी है, क्लोज, ये हाई लो होगा यहाँ पर, प्राइस की जगह क्लोज की जगह हाई लो लिखा होगा HL, इसको हटा के क्लोज कर देना। लेंथ इसकी 20 के आसपास होगी, शायद 22-23 के आसपास होगी, 57 कर देना। और स्टैंडर्ड ये जो डेविएशन टाइप में है इसको 40 कर देना इसको। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। ठीक। और दूसरा इंडिकेटर लगाना है आपको, SSL एक्सटेंडिडो, ये वाला, नील रामोस वाला। लगा लिया। अब इसकी सेटिंग में जाना है आपको, ये सेटिंग रहनी चाहिए आपकी, नीचे का सारा देख लो, चेक बॉक्सेस वगैरह चेक कर लो, ये रहना चाहिए आपका। हम्म, कर लिया। हेलो। यस। हम्म, कर लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसके अंदर, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन देखो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको सेल ट्रेड दिया, प्राइजेस ऑलरेडी बैंड से बाहर चल रहे हैं, तो आपको शॉर्ट कर देना है, यहाँ पे दिया शॉर्ट, 2306 के नीचे शॉर्ट किया, लो लगाया 2281, 5 मिनट का चार्ट है, 10 से 15 पे ले लेना है, काम हो जाएगा, बाहर आ जाना है। तो यहाँ पे लो लगा 2281, तो 15 से 15 पिप मिल गए, हम लेके बाहर आ गए। फिर यहाँ पे देखो बाई दिया, यहाँ पे बाई किया 2367 पे, सेम डे 15 पिप मिल गए, 2413 का हाई लगाया, लेके बाहर। अब इसमें री एंट्री कहाँ कर सकते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो अभी तक बाई चल रहा है, री एंट्री वाला मैं बाद में बताता हूँ, वो दूसरा मेरे को एक इंडिकेटर और लगाना पड़ेगा इसके अंदर, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। कौन फिर देखो यहाँ पे सेल दिया, लेकिन यहाँ पे लो कटा नहीं, यहाँ पे लो कटा नहीं, तो हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन यस, ये लो कहाँ कट गया, यहाँ कट गया, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे। ये कैंडल का लो है आपका 2437, लो कितना लगाया 2412, 15 पे मिल गए, काम खत्म, प्रॉफिट बुक।
बस वापस आ जाओ। और नीचे देखो कहाँ तक लगा दिया, 2394। अब बताऊंगा, सेल सिग्नल आ गया ना, अब बताऊंगा री एंट्री का। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ सेल दिया, ये सेल कहाँ का है, इस कैंडल के नीचे 2412, प्राइजेस बैंड के नीचे थे, शॉर्ट कर दिया। ऊपर क्या जाने दो, यहाँ पे हमें बाय नहीं दिया है। फिर देखो वापस नीचे आ गया, कितना लो लगाया, 2344, 15 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। अब वो करना क्या है इसके अंदर, री एंट्री समझ लो, कि मान के चलो यहाँ कहीं आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और यहाँ पे बाय ट्रेड आ गया आपका। बाय ट्रेड आने दो, जब तक बाय का सिग्नल इस वाले इंडिकेटर में नहीं आता है तब तक ये मान के चलो आपकी सेल की पोजीशन है। अब आपको स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है, जैसे यहाँ पे सेल का आपको सिग्नल दिखाया है इस इंडिकेटर ने, वहाँ पे तुरंत शॉर्ट मार दो, और यहाँ से 10 पिप मिलता है तो तुरंत प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। फिर यहाँ पे देखो बाय दे दिया, प्राइजेस आपके बैंड से बाहर, तो यहाँ पे अपने बाय किया 2427, हाई लगाया 2446। फिर प्राइजेस नीचे आए, आने दो, अभी तक बाय में चल रहा है। फिर हाई लगाया 2484, और भी ऊपर हाई लगाया, और भी ऊपर हाई लगाया 2545। यहाँ पे शॉर्ट दिया इस इंडिकेटर ने, इस लो के नीचे बेचना था माल। ये लो है आपका 2374, लो कितना लगाया 2353, 15 पे मिल गए, काम खत्म। यहाँ पे बाय था, यहाँ पे बाय कराया 2425, हाई कितना है 2425 था, 242645 का हाई लगा दिया, प्रॉफिट बुक। और ऊपर चला गए 2472, और ऊपर चला गया शायद 2474। यहाँ पे देखो शॉर्ट पोजीशन ली, इस कैंडल के नीचे, कैंडल लो 2387, इसके नीचे शॉर्ट किया 2387, लो लगा 2369, यहाँ पे कितना लो लग गया 2366, प्रॉफिट बुक। और अभी तक ये सेल में चल रहा है, इसमें चल रहा है, सेल में। री एंट्री कहाँ लेनी है आपको, जब यहाँ पे आपको पता है कि नीचे मेरी पोजीशन सेल की चल रही है और यहाँ पे आपको सेल दिखा देता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट मार के यहाँ से 8-10 पे कवर अप कर सकते हो। क्लियर है? आपको गोल्ड में भी दिखाता हूँ, गोल्ड में भी काम करे। क्लियर आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रही है बात? प्लीज गाइस बोलो यार, कुछ तो बोलो, यस नाराज सर, क्यों यस। हो? यस सर, यस सर। और राजेश जी आज आप भी कम बोल रहे हो, क्या बात है? नहीं सर, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू जो है, तो अच्छा अच्छा। वो हैंग हो रहा है मेरा मोबाइल भी अच्छा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखो, ये इंडिकेटर दिया आपका शॉर्ट का, ये प्राइजेस ऑलरेडी बैंड से नीचे चल रहे हैं, इसके लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे गोल्ड को। इस कैंडल का लो है आपका 1967, लो कितना लगाया 1949। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे को 2 पॉइंट पे निकलना है जी, 4 पॉइंट पे निकलना है, 5 पॉइंट पे निकलना है, या आप लोगों का टारगेट है, आप लोगों का रिस्क एपेटाइट है, या आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक। मतलब मैं क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि किसी के अंदर एग्रेसिव नेचर है, किसी का ऐसा नेचर है जो नहीं, जिसको लंबा खेलना है। तो इसलिए ये स्पेस मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, मैं प्रॉफिट टारगेट करके आप लोगों को कहीं पर भी बाउंड नहीं करना चाहता कि इतने में निकल जाओ। इसलिए जनरली 90% ऑफ द टाइम मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉफिट टारगेट ना बताऊं, थोड़ा सा मेहनत आप भी करो, और आप ये देखो कि मेरे को प्रॉफिट बुक करके कहाँ बाहर निकलना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय, यहाँ पे बाय दिया 1978, हाई कितना लगाया 1990, और भी देखो ऊपर 2022। फिर यहाँ पे गोल्ड ने शॉर्ट दिया 2013 पे, लो कितना लगाया यहाँ पे 2009, और कितना लो लगा दिया 2002, और भी लो लगा दिया 1990, 1981। फिर यहाँ पे बाय दिया गोल्ड ने 2005 2006 पे, हाई कितना लगाया 2020, कितना हाई लगाया 2028, अभी भी बाय चल रहा है, देखो कितना जबरदस्त बाय चल रहा है। फिर यहाँ पे शॉर्ट दिया 2031 पे, लो कितना लगाया 1992, ये देखो यहाँ पे कितना लो लगा दिया। फिर यहाँ पे बाय दिया 2000 के आसपास, कितना आई गया 2010। अब ये देखो साइडवेज मार्केट के अंदर भी ये प्रॉफिट दे रहा है सिस्टम आपको,
यहाँ पे देखो शॉर्ट कराया 1999, लो कितना लगा 1977, और अभी तक शॉर्ट में चल रहा है, बाय ट्रेड अभी आया ही नहीं। क्लियर है? एक महीने का पूरा ट्रेड दिखा दिया मैंने, ऑलमोस्ट अभी तक सारे ट्रेड प्रॉफिट के थे आपके, कोई भी नुकसान का नहीं लगा है, अच्छा प्रॉफिट दिया है। री एंट्री भी लेके बार बार स्कैल्पिंग भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर वो भी चांसेस हैं इसके अंदर। क्लियर है राजीव सर स्ट्रेटेजी? यस सर, डन है। अब आप क्या बता रहे थे, ओ टी टी कौन सा वाला इंडिकेटर बता रहे थे आप? टीओटीटी ट्विन वाला। क्या सेटिंग यूज कर रखी थी इसमें हमने? डिफॉल्ट सेटिंग और 30 मिनट। और 30 मिनट, आपको क्या चाहिए इसमें? 5 मिनट और या फिर 15 मिनट, जो भी अच्छा हो। अच्छा, 5 मिनट और 15 मिनट, ओके। ओके, ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा करा हमने, तो ये आपका निकला यहाँ पर 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, इसके पीरियड को एक बार घटा देते हैं। ओके, ठीक है, कुछ फर्क पड़ा यहाँ पर? ओके, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, तो इसको 50 कर देते हैं इसको। ये ऑप्टिमाइज हो गया, यहाँ पे शॉर्ट हो गया 2000 पे, तो 1918, यहाँ पे बाय हो गया 2014, फिर यहाँ फंसा दिया इसने, फिर कंट्रीब्यूशन टू 5, कुछ होते भी ना लगे, कुछ होते भी मेरा ना लगे, कुछ होते भी ना लगे। कोफिशिएंट बढ़ाने से फायदा नहीं है, कोफिशिएंट एक ही रहने दो उसको। ओटीटी पीरियड 100 करो जरा इसको। इसको सर सर ऐसे चेक कर करके ना देखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं आप? हेलो? यस सर। जैसे मैं करके देख रहा हूँ ना, ऐसे सेटिंग देखो कर करके, जैसे यहाँ पे की। मैंने बहुत मतलब वो करा, लेकिन नहीं कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, अब इसमें क्या है ना, कई बार महीना महीना लग जाता है सेटिंग बैठाने में, एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, ये तो मेरे को महीने लग जाते हैं बैठाने में, मैं देखता हूँ, चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये सही लग रहा है, ऐसे तो मेरे को जो बनाया मैंने अभी पकड़ में आया है। ठीक है ना? अभी थोड़ा बात आपको पता भी होना चाहिए, बेसिकली क्या है कि कोफिशिएंट क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये चीजें मेरे को पता है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा, इसलिए मैं इसको हिसाब से चेंज कर पाता हूँ मैं इसको। जब तक आपको ये पैरामीटर्स नहीं पता होंगे क्या है, तो मतलब हिट एंड ट्रायल करके फायदा नहीं है कोई भी। थोड़ी अब क्लैरिटी ये तो आई कि जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे शॉर्ट दिया तो जब तक ये प्रीवियस लो नहीं कटेगा तब तक सेल नहीं है। ठीक है ना? फिर यहाँ पे बाय, अब ये देखो, यहाँ पे सपोज बाय ले लिया आपने, और ये वाला हाई के ऊपर बाय लिया, यहाँ पे हाई कट के नीचे आ गया, तो यहाँ पे शॉर्ट दिया तो इसके लो के नीचे जब तक ये शॉर्ट नहीं करेगा, देखो ऊपर आ गया प्राइसेस वापस, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, जितना ज्यादा हम सिग्नल को वो करेंगे ना, रिफाइन करेंगे,
उतने ज्यादा आपकी वॉलेटिलिटी, मतलब बड़े बड़े मूवमेंट फिर आपको कई बार मिस हो जाएंगे और कई बार स्टॉप लॉस भी बड़े बड़े लगेंगे आपके। नीचे आगे कितना है देखो, अभी तक नीचे चल रहा है, ठीक है, इसको देख के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। यस सर, डोंट वरी। चलो, और कोई क्वेरीज? नो सर। इसको उसके साथ मिला के देखना एक बार। ये जो एक्सेसल एक्सटेंडिव इंडिकेटर है ना, जैसे कि मान के चलो मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। इसको ट्राई कर लेना, मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जैसे यहाँ पे सेल दिया, तो दूसरा वेट करो कि भाई सेल दिए दिया है यहाँ पे, और ये भी पहले से अगर सेल में चल रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो आप। आपको लो कटने का वेट करने की जरूरत नहीं, यहीं पे शॉर्ट मार सकते हो आप, डेफिनेट नीचे देखे जाएगा, ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है ना सर। चलो दोस्तों, कोई क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई इसको काम करो, क्योंकि गोल्ड पे अगर मैंने पहली बार इतना टाइम आपको दिखाया है और एकदम फ्रेश ट्रेड्स आपको दिखाए हैं कि बिल्कुल कोई ट्रेड आपको नुकसान का नहीं पड़ा है, तो ये जबरदस्त काम करेगी। और बताओ राजेश सर, और क्या सीखना है? तो सर इसमें जो आप चेंज कर रहे थे, तो वो मुझे सेटिंग दिखाओगे, मैं भी थोड़ा देख लूँ कि कौन हाँ सी पैरामीटर में सेटिंग हाँ करना है। हाँ, ओटीटी पीरियड तो में आप। चेंज कर सकते हो आप, ऑप्टिमाइजेशन कांस्टेंट में चेंज कर सकते हो आप, और ट्विन ओटीटी कोएफिशिएंट में चेंज कर सकते हो। ओके सर। कोएफिशिएंट ज़्यादा मत चेंज करना, ये बेसिकली थोड़ा सा आपको मैं आसान शब्दों में बता दूं, ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का कुछ पार्ट है। तो ये जो ऊपर के जो दो बैंड नजर आ रहे हैं ना, ये बैंडों को बड़ा चौड़ा कर देगा ये, तो उसको चौड़ा ओके। करने का इतना फायदा है नहीं, कर भी सकते हो, करके देखो आप उसको, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है ना। चलो दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे हम लोग अगले मंडे को विद ए न्यू कॉन्सेप्ट। और जो ट्रेडिंग लेवल्स बताए हैं उसको, चाहे आप हिम्मत नहीं हो रही लाइव अकाउंट में डेमो पे ट्रेड डालना चालू कर दो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा इससे आपका, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। ओके।